हेलो माय लवली स्टूडेंट आज हम इस वीडियो में करेंगे हेलो माय लवली स्टूडेंट आज हम इस वीडियो में करेंगे 7 चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर सितंबर एग्जाम। स्टूडेंट एग्जाम का मान लो, चाहे इसे फाइनल एग्जाम का मान लो, ये क्वेश्चन ऑल टाइम आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर किया, सब्सक्राइब करो ऐसे ही और वीडियोस के लिए। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन इज फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। देखो क्वेश्चन मैंने आपको हर वीडियोस में यही बात बोली है कि जब भी आप क्वेश्चन को करते हो तो स्टेटमेंट रीडिंग करने की जल्दी मत किया करो बच्चे। जब तक आप स्टेटमेंट रीडिंग नहीं करोगे आपको क्वेश्चन समझ नहीं आएगा। तो सबसे पहले स्टेटमेंट को 2 टाइम्स रीडिंग करो। अगर आपको 1 टाइम में समझ आ जाता है, अगर नहीं समझ आता 1 टाइम में कि हम क्वेश्चन में क्या करेंगे, तो उसको स्टेटमेंट को सेकंड टाइम रीडिंग करो, थर्ड टाइम रीडिंग करो, क्वेश्चन को समझो। देखो स्टेटमेंट क्या है, फाइंड द पॉइंट। आपने फाइंड आउट क्या करना है, पॉइंट फाइंड आउट करना है। किसके ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर। अब यही नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वाई एक्सिस के ऊपर होगा बच्चे। एक्स एक्सिस के ऊपर है तो इट मींस वाई इज 0। एक पॉइंट तो हमें ये मिल गया। हमें यही पॉइंट फाइंड आउट करना है बच्चे, एक्स वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, यानी कि जो पॉइंट है वो आपका, जो एक्स एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट है वो पॉइंट आपका विच कौन है इसमें, पॉइंट जो एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट है वो इक्विडिस्टेंस है फ्रॉम 2 - 5 से एंड -2 और 9 से। तो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, देखो फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। अब इसमें आपको पॉइंट्स फॉलो करो। सबसे पहले P, ये हो गया हमारा P पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A एंड B। P क्या है आपके पास, x0 स्कोर आउट कर लिया हमने, एंड A पॉइंट क्या है आपका 2 - 5 -2 और 9। अब आपका कोई P पॉइंट है विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस। इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है जो P पॉइंट है। इक्वल का मतलब क्या होता है, PA इज इक्वल टू PB। आपको क्या गिवन है, PA इक्वल टू PB। सिंपल सी बात है बच्चे, 7 चैप्टर है तो सबको डिस्टेंस फॉर्मूला तो आई होप कि लर्न होगा। अगर लर्न नहीं है तो लर्न कर लो बच्चे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है आपका, PA। सबसे पहले हम इन दोनों का डिस्टेंस निकालेंगे। मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगी बच्चे बार बार। अगर आप सितंबर एग्जाम की रिवीजन कर रहे हो तो आपको रिवीजन भी फास्टली करनी होगी। मैं आपको रिवीजन नहीं करवा रही हूँ तो हम इसको फास्टली करेंगे। 2 - x। मैंने चैप्टर के क्वेश्चंस भी करवा रखे हैं आपको स्लो स्पीड में, वो भी मैं आपको वीडियोस डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, उसका लिंक देख लेना बच्चे। ये क्या हो जाएगा आपका 2 - x, ये हो जाएगा -5 - 0 का स्क्वायर। नेक्स्ट इज PB -2 - x स्क्वायर प्लस 9 - 0 स्क्वायर। एंड नेक्स्ट स्टेप इज 2 - x a - b का होल स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर बच्चे आपको याद होना चाहिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab प्लस -5 में 0 लेस करोगे तो 0 छोड़ दो, -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 माइनस ये दोनों साइन माइनस के, अगर उस माइनस का स्क्वायर कर दे तो किसका हो जाएगा, या किसका फॉर्मूला लगेगा बच्चे, x प्लस 2 का फॉर्मूला लगाओ। a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। और 9 - 0 9, 9 का स्क्वायर 81, 2 का 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, ये 4x प्लस 25 x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 81। अगर अब ये देखो रूट इधर भी है रूट इधर भी है, बीच में इक्वल का साइन है तो इट मींस रूट कट जाएंगे, या आप स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स करके भी रूट्स को काट सकते हो, क्योंकि स्क्वायर से भी रूट कैंसिल हो सकता है।
डायरेक्ट भी काट सकते हो बच्चे इसे, एज यू विश, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे करो। अब देखो नेक्स्ट स्टेप, ये 4 प्लस 25 29 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29, रूट हमने कैंसिल कर दिया, ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 81, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85 प्लस 85। एंड नेक्स्ट स्टेप इज, अब देखो एक्स स्क्वायर इधर भी प्लस का और उधर भी प्लस का, जब एक्स स्क्वायर को जब उठा के लाओगे तो वो क्या हो जाएगा माइनस, मैंने स्टेप को काट दिया बच्चे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बचा क्या हमारे पास माइनस का 4x माइनस का 4x प्लस का 29 माइनस का 85 इक्वल टू 0, माइनस का 8x माइनस का 85 से लेस करोगे 56 हो जाएगा, माइनस 8x इधर रखो, x की वैल्यू आई होप कि आपको फाइंड आउट करनी आती होगी बच्चे, अगर नहीं आती तो मैंने वीडियोस में एक्सप्लेन करके समझा रखा है, जो पीछे हमने चैप्टर्स कर रखे हैं वो भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, लिंक में जाकर इसको चेक कर लेना कि आपको हर चीज को एक्सप्लेन समझाया हुआ है बच्चे, हर चीज का बेसिक्स बताया आपको। x इक्वल टू 56 अपॉन माइनस का 8 7 जा 56, x की वैल्यू किसमें आ गई -7 में, x की किसमें आ जाएगी माइनस का 7, तो -7 और 0 आपका पॉइंट ये आ गया, ये आपका एक क्वेश्चन हो गया बच्चे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नाउ वी डू नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना टाइम वेस्ट किए बच्चे, आपको एग्जाम में भी अपनी स्पीड ऐसे ही रखनी है, अगर आप फास्ट नहीं कर सकते हो तो बच्चे बहुत अच्छी बात है, स्टेप भी काट के कर सकते हो, जो छोटे छोटे स्टेप्स है ना, अगर आपको लगता है कि आपका मैथ्स का बेसिक बहुत है तो आप वो ऐसे भी कर सकते हो, उससे आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, आपको टाइम ज्यादा मिलेगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7.1 का 8th क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ फाइंड y which the distance between the points, डिस्टेंस मैं स्टेटमेंट शॉर्टकट में लिख लूं बच्चे, बिटवीन द पॉइंट्स P 2O -3 Q 10 and Y is 10 यूनिट्स। अब इसमें ये आपको 10 क्या दे दिया बच्चे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपका फाइनल एग्जाम के लिए भी और आपके सितंबर एग्जाम के लिए भी, इस 10 यूनिट्स क्या लिख दिया उसने आपको, इसको 10 यूनिट्स डिस्टेंस दे दिया, 2 पॉइंट्स दे दिए, उनके बीच का डिस्टेंस दे दिया 10, कुछ भी नहीं है, 2 पॉइंट्स आपको गिवन है बच्चे, देखो ये 2 पॉइंट्स हैं P एंड Q, इनके बीच का डिस्टेंस क्या दे दिया 10, हम इस डिस्टेंस को सॉल्व कैसे करेंगे, P Q सिंपली आपको सारे पॉइंट्स दे दिए बच्चे, सिंपली आपको डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगाना है, 10 - 2 क्या हो जाएगा y -3 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 3, मैंने यहाँ भी स्टेप काट दिया बच्चे। अब देखो रूट को खत्म करने के लिए आपको क्या करना है, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग अब आप क्या करोगे बच्चे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, मैंने जस्ट बोल दिया वो काम आपका है, 10 - 2 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर y प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर, स्क्वायर मैंने यहाँ स्क्वायर से रूट कट गया बच्चे, ये लो ये स्क्वायर से रूट कट गया, उधर स्क्वायर हो गया, अब क्या हो जाएगा ये 64 a का होल स्क्वायर फिर हो गया आपका 6y इक्वल टू 100, मैंने इसको शॉर्टकट पे कर दिया बच्चे, आपको पता होना चाहिए a स्क्वायर b स्क्वायर मींस 3 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 × 3 × y, कितना हो जाएगा ये y स्क्वायर प्लस 6y 64 प्लस 9 कितना हो जाएगा 73 100
-73। क्या आ गया आपके पास y² + 6y। 100 - 73 कितना हो जाएगा बच्चे 27। इसको इधर ले आओ। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नजर आ रही है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मीनिंग क्या है इसके फैक्टर। फैक्टर आपको सिंपली बच्चे टेबल आने चाहिए। अगर आपको टेबल आते हैं तो छोटा सा सिंपली सा फैक्टर का कॉन्सेप्ट है तो आप सिंपली उससे कर सकते हो। देखो अब इस क्वेश्चन में क्या करोगे 27 के फैक्टर करने होते हैं हमें। किसके फैक्टर करने होते हैं आपने 27 के। 27 किस स्टेप में जाता है 3 9 27 नियर ही है ना ये आपका 3 9 27 3 और 9 आपको फैक्टर मिल गए। अब हमें चाहिए क्या 6 9 - 6। मैंने आपको फैक्टर्स की एक वीडियो है अलग से उसका भी लिंक डाल दूंगी मैं आपको। मेरे चैप्टर में भी बहुत डीपली बच्चे फैक्टर्स को समझाया हुआ क्लियरली। बट आपको जब तक पिछला बेसिक नहीं आएगा आप आगे का नहीं कर सकते। इसलिए पिछला बेसिक भी समझो साथ साथ समझ सकते तो और भी अच्छी बात है। 9 और 3 9 में दिया 6। हमने फैक्टर क्या बनाया 9 में से 3 कर दिया माइनस। y into y plus 9 minus 3 into y plus 9 equal to 0. Factor is y plus 9 and y minus 3. Either this 0 or this 0. Either y plus 9 equal to 0 or y minus 3 equal to 0. जब आप y उधर लेके जाओगे 9 माइनस का तो ये कैंसिल हो जाएगा। जो वैल्यू इज y equal to 3 is your answer. y equal to 3 is your answer. Find the value of y. आपने वैल्यू ऑफ y ही फाइंड आउट करनी थी। क्वेश्चन तो हो गया सॉल्व। अब हम करेंगे 7.2 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में बच्चे 7.2 के एग्जांपल्स करवाऊंगी मैं आपको जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है। 7.2 के एग्जांपल आपने एक वीडियो देखी होगी प्रेम वर्मा सर की। उसमें उन्होंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको बोर्ड पर दिखाए हैं वही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ सॉल्व करके दिखा रही हूँ। उन्होंने जस्ट आपको एक्सप्लेन किया है। हम आपको यहाँ ब्लैक बोर्ड पर करके दिखाएंगे कि क्वेश्चंस कैसे करने हैं आपने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं बच्चे इन क्वेश्चंस को कर लो। अगर आप एग्जाम में पासिंग मार्क्स तो क्या आप अच्छे मार्क्स भी ले सकते हो इससे। यू गेट गुड मार्क्स। बस हर चीज के लिए बच्चे मेहनत करनी होती है। अगर आप अच्छे से रीजन दोगे मैथ्स के ना तो मैथ्स आपके लिए कुछ भी नहीं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में उन प्रेम वर्मा सर ने आपको क्या दिए हैं इसमें एग्जांपल्स हैं बच्चे। एग्जांपल्स क्या होते हैं कई बार स्टूडेंट्स को समझ नहीं आते अपने आप। हम इसमें एग्जांपल्स करेंगे अच्छे से बच्चे। एग्जांपल नंबर 6 है ये आपका 7.2 का। हमने क्या निकालना है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divide the line segment joining the point। joining point क्या है आपके 4 -3 8 and 5 in ratio 3:1 into 3:1 into। इसमें हम क्या यूज करेंगे बच्चे सेक्शन फॉर्मूला। किस मेथड से करोगे आप इस क्वेश्चन को सेक्शन फॉर्मूला से। सेक्शन फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए बच्चे। सेक्शन फॉर्मूला क्या आपका सेक्शन फॉर्मूला है आपका m1 x2 m2 x1 m1 m2। देखो लर्न करने की ट्रिक है इस फॉर्मूले को 12 21 नीचे 12 21 नीचे 12 बस ये माइंड में रखो। 12 21 12
m1 x2 m2 x1। नेक्स्ट स्टेप में m1 y2 m2 y1, m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2। अब हम इस सिंपली वैल्यूज को हमने कहाँ पुट अप करना है, इस फॉर्मूले में। ये वैल्यू है आपकी x1 y1, ये आपकी x2 y2, ये m1 ये m2। सिंपली आपने वैल्यूज को उठा के वहां से उठा के यहाँ पुट अप कर दो बच्चे। करें क्वेश्चन को, m1 क्या है आपके पास 3 मल्टीप्लाई x2 क्या है 8 प्लस m2 क्या है 1, x1 क्या है 4, m1 m2 3 प्लस 1। ये हो गया फर्स्ट पार्ट, हो गया इसका। नेक्स्ट इज m1 3 y2 5 m2 y1 माइनस 3 m1 m2। इसको सॉल्व करो, 24 प्लस 4 अपॉन 4 15 माइनस 3 अपॉन 4 कितना हो जाएगा 28 अपॉन 4 12 अपॉन 4 7, 3 and the points are 7, 3। ये हो गया आपका एग्जांपल नंबर 6 बच्चे, नोट डाउन कर लो। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप वीडियो को बैक करके भी देख सकते हो इसको। अब हम करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल, जो सर ने आपको नेक्स्ट एग्जांपल इंपॉर्टेंट बोला है वो करेंगे हम नेक्स्ट एग्जांपल। एग्जाम्पल नंबर 7। देखो 7 एग्जाम्पल जो है आपका वो आपकी बुक में 2 मेथड से दे रखा है, हम इसको शॉर्टकट मेथड से करेंगे। इन व्हाट रेशियो, आपको इन रेशियो फाइंड आउट करना है। इन व्हाट रेशियो आ गया, उसने व्हाट पूछ लिया यहाँ, तो ये रेशियो फाइंड आउट करना। डज द पॉइंट -4 और 6 divides the line segment joining the point। पॉइंट क्या है आपके -6 और 10 एंड B 3, माइनस का 8। These are your points। जब भी आपको रेशियो फाइंड आउट करना हो बच्चे तो हम रेशियो को क्या सपोज आउट कर लेते होते हैं। आप रेशियो को क्या मान लोगे, K रेशियो 1। लेट रेशियो विल बी K रेशियो 1। ये किसकी वैल्यू है, m1 और m2 की। ये किसकी वैल्यू है आपकी। अब इन व्हाट रेशियो दीज पॉइंट्स डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। तो ये -4 और 6 ये पॉइंट्स आपको इधर भी गिवन है, लेफ्ट साइड के पॉइंट्स आपको गिवन है। अब हम यहाँ सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। सेक्शन फॉर्मूला में यहाँ किसकी वैल्यू होती है m1 की, m1 x2 x2 कितना है 3, m2 x1 नीचे m1 प्लस m2। नेक्स्ट m2 y1 y2 m1 y1 m2 k प्लस 1। कितना हो जाएगा ये आपका 3k माइनस 6 अपॉन k प्लस 1 माइनस 8k प्लस 10 अपॉन k प्लस 1 -4 और 6। अब आइदर इसके इक्वल करके भी आंसर निकाल सकते हो आप, इसके इक्वल करके, दोनों से ही आपका आंसर आ जाएगा बच्चे। इसके इक्वल करके भी आंसर निकाल सकते हो या इसके इक्वल करके, दोनों से आंसर आ जाएगा। फर्स्ट से आंसर निकालेंगे हम 3k -6 अपॉन
के प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, -4k -4 फिर k -6 -4k -3k -6 4 इधर माइनस का उधर जाके प्लस का -7k -2 तो k की वैल्यू क्या आ गई 2/7 इट मींस k रेशियो 1 = 2/7 आपने रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी वो फाइंड आउट होगी बच्चे। अब एक क्वेश्चन हो गया लास्ट क्वेश्चन है जो आपका एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चे ट्राइसेक्शन। अब देखो जो आपको मैंने एग्जांपल समझाए हैं ना मोस्ट इंपोर्टेंट इसी के ऊपर बेस्ड आपकी सारी एक्सरसाइज है बच्चे। आप को जब भी आप मैथ रिवीजन करने बैठते हो ना हमेशा पहले इंट्रोडक्शन फिर आपने करने हैं एग्जांपल नेक्स्ट स्टेप होगा आपका एक्सरसाइज का। अगर आप एग्जांपल रिवाइज कर लोगे ना बच्चे तो आपको एक्सरसाइज रिवाइज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एग्जांपल को अच्छे से कर लो रिवीजन, एग्जांपल को रिटर्न में रिवीजन कर लो, एक्सरसाइज को जस्ट नजर मार के आप निकाल दोगे। ये ट्रिक है मैथ्स को करने की, ये हमारे टीचर्स ने बताई थी हमें हमारे टाइम पे। अब मैं आपको बता रही हूँ अगर आप मैथ्स की रिवीजन अच्छे से करना चाहते हो ना बच्चे तो पहले इंट्रोडक्शन करो फिर एग्जांपल फिर एक्सरसाइज पे आना, एग्जांपल की रिटर्न प्रैक्टिस कर दो अच्छे से, खूब फॉर्मूलास लर्न कर लो। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स of the points of trisection। ट्राइसेक्शन का मीनिंग क्या होता है उसने आपको ब्रैकेट में दे रखा है 3 पॉइंट्स में डिवाइड करता है। एग्जांपल नंबर 8 है बच्चे आपका ये ट्राइसेक्शन मींस 3 पॉइंट्स में डिवाइड करता है 3 पॉइंट्स। मैं आपको बार बार कह रही हूँ मैंने जस्ट आपको क्वेश्चन नंबर लिख दिया स्टेटमेंट उसमें से प्रॉपर्ली समझ लेना बच्चे। ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स क्या हैं आपके a2 -2 b है आपका -7 और 4। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं, मेरे साथ साथ करो, पहले समझो क्वेश्चन को बच्चे फिर उसको करो, अपने हाथ से करके देखो, अगर करोगे तो समझ आ जाएगा, कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैथ्स में कहते हैं सबसे इजी सब्जेक्ट ही आपका मैथ है, अगर इंटरेस्ट से करोगे तभी लगेगा इजी, अदरवाइज तो सब कुछ ही मुश्किल है। फिर बच्चे देखो 3 पॉइंट्स डिवाइड कर दिया ना, ये देखो ये 1 ये 2 ये 3, राइट सेक्शन में 3 पॉइंट्स है ना हमने कर दिए। अब पॉइंट्स लिख लो 2 -2 -7 और 4। सबसे पहले देखो P डिवाइड्स हमने ये पॉइंट निकालने हैं P और Q। फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड्स द लाइन इन 3 पॉइंट्स। जो लाइन को डिवाइड करते हैं ना आपने ये पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं बच्चे, ये पॉइंट और ये पॉइंट। लेट P डिवाइड्स AB इन रेशियो P कितने डिवाइड पॉइंट्स में डिवाइड करते हैं 1 रेशियो एंड 1 2 1 रेशियो 2 1 रेशियो 2 में डिवाइड करता है यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला से कैसे करोगे बच्चे इसे, m1 x2। अब इसमें आपके पास ये m1 है, ये m2 है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2, ये y2, सारी वैल्यूज मैंने बता दी। अब इसको फॉर्मूला में पुटअप करो, m1 x2 फॉर्मूला मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ बच्चे, इसे कर लेना अच्छे से। 1 + 2 फॉर्मूला में पुटअप करनी है जस्ट वैल्यू 1 m2 y1 -2 अपॉन 1 + 2। जब इसे सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा -7 + 4 अपॉन में 3 4 -4 3
4 माइनस 4 ये पॉइंट तो हो गया 0, 7 माइनस 4 3/3 ये पॉइंट हो गया माइनस का 1 और 0, ये हो गया आपके पॉइंट्स इसके, माइनस का 1 और 0। थोड़ा मैंने फास्टली किया बच्चे, ध्यान से करना इसको। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज सेम ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट भी निकाल लेना, वो आपका काम है। मैं आपको जस्ट फॉर्मूला लिख देती हूँ। जो क्यू है वो इसको किस पॉइंट में डिवाइड करेगा, क्यू डिवाइड्स इन रेशियो 2:1। कैसे, ये 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट, ये 3rd पॉइंट, ये 2 पॉइंट हो गए, ए क्यू रेशियो क्यू बी। हाँ हेलो, दो मिनट हो गए। स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपके लिए, दैट्स ऑल माय डियर स्टूडेंट। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना। दैट्स ऑल।